एफ इक्वल टू है दिया हुआ ए डिवाइडेड बाई बी प्लस रूट डी। इसमें चेक कीजिए सही आ रहा है कि नहीं। इसमें मुझे किसका किसका डायमेंशन बताना है, ए का और बी का। ये इसके बारे में इन्होंने दिया हुआ है कि ये डेंसिटी है, पहले से गिवन है कि ये डेंसिटी है, और ये तो फोर्स पता ही है। ए और बी दोनों का बताना है, तो सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे, इन दोनों पे। ये दोनों तभी ऐड होगा जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि किलोग्राम में मीटर कभी ऐड होता है क्या, नहीं ऐड होगा। 3 किलोग्राम प्लस 2 मीटर, ऐसा मीनिंगलेस होगा कहना। तो मैं लिख सकता हूँ कि रूट डी का जो डायमेंशन होगा वही सर डायमेंशन होना चाहिए बी का, सेम होना चाहिए। अब डी डेंसिटी है, डेंसिटी हम लोग जानते हैं मास बाई वॉल्यूम होता है, तो डी को मैं लिख देता हूँ मास, और वॉल्यूम को एल क्यू लिखते हैं, एल क्यू, और इसका रूट है, इतना डायमेंशन आएगा। डेंसिटी को मैं लिख दिया मास बाई वॉल्यूम, यही बी का डायमेंशन आना चाहिए। अब अभी बी का डायमेंशन मिल गया, m टू द पावर हाफ आया, देखिए हाफ, m का पावर रूट का मतलब हाफ होता है, और नीचे 3 है ना, तो रूट लगा हुआ है तो 3/2 हो जाएगा, तो ऊपर आएगा तो -3/2 हो जाएगा, -3/2, क्योंकि जब ये डिनोमिनेटर में था तब 3/2 होगा ना, रूट के बदले में 2। तो इस तरह से b का डायमेंशन आ गया m हाफ और l टू द पावर -3/2। अब a का डायमेंशन देखते हैं कैसे निकालेंगे। जो f का डायमेंशन है वही पूरे टर्म का डायमेंशन होना चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ f मस्ट बी सेम एज डायमेंशन ऑफ a अपॉन ये डिनोमिनेटर का डायमेंशन, और डिनोमिनेटर का डायमेंशन जो b का डायमेंशन है वही होगा, क्योंकि दो सेम डायमेंशन वाले ऐड होते हैं। तो इसका अगर b का डायमेंशन ये है तो रूट d का भी डायमेंशन यही है, रूट d का देखिए निकाले भी है यही है, और दोनों को ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी डायमेंशन का आएगा, क्योंकि 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम करने पे 5 मीटर थोड़ा ही हो जाएगा, 5 किलोग्राम ही रहेगा दोनों में से किसी एक का डायमेंशन। तो दोनों को ऐड करने पे भी यही डायमेंशन रहेगा, b का डायमेंशन। तो यहाँ डायमेंशनली मैं लिखूँ तो यह आएगा m हाफ l -3/2। तो a का डायमेंशन के लिए ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर। फोर्स का डायमेंशन होता है ml t-2, और इसमें ये डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ l -3/2, तो उससे मिल जाएगा डायमेंशन ऑफ a का डायमेंशन आ जाएगा। इससे कितना आया a का डायमेंशन, m 1 प्लस हाफ, 3/2 हो गया, ये 1 है और ये हाफ, तो ऐड करेंगे तो 2 + 1 3/2। l की बात कर लेते हैं, ये 1 है और ये -3/2 है, तो 1 - 3/2 ऐसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, और t अकेले है यहाँ पे -2। इससे डायमेंशन ऑफ a मिलेगा, तो डायमेंशन आया m टू द पावर 3/2, l 2 - 3 -1/2, और t -2। इस तरह से आप a का डायमेंशन निकाल सकते हैं।